हेलो फ्यूचर लीडर्स, वेलकम टू दिस चैनल। मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, बी ए स्पोक्स पर्सन फॉर इंडिया। अब जैसा जयशंकर साहब ने कहा था कि आप किस तरीके के रिश्ते बनाना चाहते हैं हमारे साथ में, और कंटेक्स्ट था इंडिया और बांग्लादेश रिलेशन का, कि आप बताइए, आप कभी भी इंटरिम गवर्नमेंट से आपका कोई भी लीडर खड़ा होता है और हमें ब्लेम करने लग जाता है। अगर आप एक तरफ ये बात करते हैं कि आप हमसे रिश्ता बनाना चाहते हैं और दूसरी तरफ आप हमें ब्लेम करते हैं, तो ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाएगी। बट अभी इसकी मैं बात इसलिए कर रहा हूं कि ऐसा कुछ हुआ है बांग्लादेश के अंदर जहां वे पूरी हिस्ट्री को रीराइट कर रहे हैं। जो एक नैरेटिव काफी टाइम से चला आ रहा था, उस नैरेटिव को वो चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं जब से शेख हसीना की सरकार गिरी है। और अभी यूनिस जो कि इंटरिम गवर्नमेंट के हेड हैं, वो चाहते हैं कि जो हिस्ट्री आने वाले टाइम पे बांग्लादेश के लोगों को बताई जाए वो कुछ अलग हो। अब उसमें सबसे बड़ी बात यह है, शेख मुजीबुर रहमान, जो कि जिन्हें फादर ऑफ दिस ग्रेट नेशन कहा जाता है, यानी बांग्लादेश का फाउंडिंग फादर कहा जाता है, जिनका बहुत बड़ा रोल था इस बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में, और साथ साथ में जो इंडियन लीडर्स, इंडियन आर्म फोर्सेस और इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन रहा है, उसको कहीं ना कहीं कम करने की कोशिश की गई है और रिमूव करने की कोशिश की गई है। और यह कोशिश कहां की गई है? यह कोशिश की गई है बांग्लादेश की टेक्स्ट बुक्स के अंदर। तो जो वहां का नेशनल करिकुलम और टेक्स्ट बुक बोर्ड है, उसने ये चीजें डिसाइड करी हैं। मैं आगे बताऊंगा आपको कि क्या क्या चीजें डिसाइड की गई हैं, कैसे इंडिया के कंट्रीब्यूशन को कम बताया गया है, कैसे हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की इमेजेस को हटाया गया है, और कैसे शेख हसीना का पूरा अस्तित्व ही मिटाया जा रहा है इन टेक्स्ट बुक्स के अंदर, और कैसे ये नैरेटिव चेंज होते हैं। और मैं बताऊंगा इसके पीछे कंसेप्ट क्या है, क्या मानसिकता है, क्या मेंटालिटी है बांग्लादेश सरकार की, क्यों वो ऐसा कर रही है। आप मेरे साथ में बने रहिए। राइट, जैसा मैंने आपको बताया। अब जो मैंने बताया कि ढाका जो है अपनी टेक्स्ट बुक को रीराइट कर रहा है, अब सबसे बड़ा मुद्दा यह आता है कि वो ऐसा कर क्यों रहे हैं। क्योंकि हर एक पॉलिटिकल सरकार, यानी कि जो भी पॉलिटिकल डायनेमिक्स एक देश के अंदर होते हैं, क्योंकि जब पहले शेख हसीना की सरकार थी और जब हमारे भारत के साथ में अच्छे रिश्ते थे शेख हसीना की सरकार में, क्योंकि वो प्रो इंडिया थी, और जैसा रियली में हुआ है बांग्लादेश के अंदर, वो हिस्ट्री चली आ रही थी। बट अब जब सरकार चेंज हुई और शेख हसीना की सरकार गिरी है और यूनिस अभी इंटरिम गवर्नमेंट के हेड हैं, तो वो ये नहीं चाहते कि जो नैरेटिव पहले जब से चला आ रहा है वो नैरेटिव अब भी चला आए। वो उस नैरेटिव को बिल्कुल चेंज करना चाहते हैं, और वो चेंज होता है बिल्कुल फाउंडेशन से। और फाउंडेशन कहां से आती है हमारे देश में? जो भी इंसान कोई किताब पढ़ता ही है, और वो किताब कहां से पढ़ता है? वो स्कूल से पढ़ता है। तो अगर आपने स्कूलों में हिस्ट्री चेंज कर दी, आपने स्कूलों में नैरेटिव चेंज कर दिया, तो एट द एंड जो आगे आने वाली जनरेशन है वो पुराना जो नैरेटिव था उसको बिल्कुल याद नहीं रखेगी, और जितना हम बताएंगे उतना ही वो याद रखेगी। और ये चीज काफी जगह आपको देखने को मिली है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस आर्टिकल को समझने से पहले ब्रीफली आपको समझना पड़ेगा कि 1971 वॉर थी क्या और हुई क्यों। मैं बिल्कुल डिटेल में नहीं जाऊंगा, ब्रीफली इसलिए जाऊंगा क्योंकि आर्टिकल को समझने के लिए हमेशा से ये अंडरस्टैंडिंग मैं बताता आया हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मेरे से ऑलरेडी जुड़े हुए हैं उन्हें पता है, मैंने कभी ना कभी कवर किया है इसको, लेकिन जो नए व्यूअर्स हैं वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस चीज का ध्यान रखें। और अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज मुझे और मेरी टीम को बहुत मोटिवेशन मिलता है। अब आप एक बार समझिए मेरी बात। जब भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन होता है, राइट, 1947 के अंदर, तो पाकिस्तान दो ज्योग्राफिकल रीजन में बढ़ जाता है। एक है वेस्ट पाकिस्तान और एक है ईस्ट पाकिस्तान। अब जनरली होता क्या है कि वेस्ट पाकिस्तान ज्यादा डोमिनेट करता है ईस्ट पाकिस्तान पे, और ये इनका जो पॉलिटिकल स्फेयर में मान लीजिए, इकोनॉमिक स्फेयर में मान लीजिए, या फिर कल्चरल स्फेयर में मान लीजिए, इनको मार्जिनलाइज कर दिया जाता है, इनको कॉर्नर कर दिया जाता है, और वेस्ट पाकिस्तान अपनी पॉलिसीज को ईस्ट पाकिस्तान में इंपोज करता हुआ नजर आता है। अब ये वॉर होती क्यों है? क्योंकि कुछ पॉलिटिकल रीजन होते हैं, कुछ इकोनॉमिक रीजन होते हैं, कुछ कल्चरल रीजन होते हैं, उनकी वजह से ये वॉर होती है जिसमें वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान एक दूसरे से लड़ते हैं। तो इंडिया पिक्चर में कैसे आया? अब देख, बात समझिए मेरी बात। 1970s में ईस्ट पाकिस्तान में इलेक्शन होते हैं, उस टाइम पे इलेक्शन होते हैं 1970s में, और शेख मुजीबुर रहमान की सरकार आती है। बट वेस्ट पाकिस्तान उस सरकार को डिनाई कर देते हैं, और उसके बाद में एक इंडिपेंडेंस मूवमेंट चल जाता है कि जिस तरीके से आप काफी टाइम से हमें दबाते हुए आ रहे हो, और अब जब हम इलेक्शन से चुन के सरकार बना रहे हैं तो आप उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। और फिर उसके बाद में शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट भी कर लिया जाता है, और फिर उसके बाद में आर्म स्ट्रगल होता है, जिसके बाद में फॉर्मेशन होता है मुक्ति बाहिनी का, यानी कि लिबरेशन आर्मी, या फिर आप कह सकते हो बांग्लादेशी फ्रीडम फाइटर्स का जो एक अलायंस था जहां पे वो मिलके आए थे, उसे हम मुक्ति बाहिनी कहते हैं। और वो ये मिलके क्या कर देते हैं? एक वॉर छेड़ देते हैं।
अब वेस्ट पाकिस्तान इकोनॉमिकली भी जो है वो ईस्ट पाकिस्तान पे ज्यादा ध्यान नहीं देता। अगर उन्हें यहां से कोई पैसा मिल रहा है, यहां से सोर्स मिल रहा है, तो वो वेस्ट पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उन्हें ईस्ट पाकिस्तान से कोई फर्क नहीं है। कल्चरली उनकी जो लैंग्वेज है उसको सप्रेस किया जाता है, उनकी जो कल्चरल आइडेंटिटी है उसको सप्रेस किया जाता है। यहां तक कि एक बंगाली इंडिपेंडेंस मूवमेंट होता है, उसको भी वेस्ट पाकिस्तान सप्रेस करने की कोशिश करता है। और जब ये सारे डायनेमिक्स एक साथ आते हैं तो मुक्ति वाहिनी बनती है और वो आर्म स्ट्रगल चालू कर देते हैं, वो इनसे लड़ाई चालू कर देते हैं। अब होता क्या है कि इंडिया इस वॉर में ऑफिशियली था नहीं, बट वेस्ट पाकिस्तान जो है प्रीएम्प्टिवली, यानी कि जब उसे लगता है कि इंडिया शायद ईस्ट पाकिस्तान के साथ मिलकर हमसे वॉर लड़ सकता है, तो इंडिया के एयर बेसिस पे अटैक कर दिया जाता है और तब से ऑफिशियली इंडिया इस वॉर के अंदर एंटर हो जाता है। इसलिए इसे इंडिया पाकिस्तान वॉर भी कहते हैं 1971 की, जिससे कि बांग्लादेश का क्रिएशन हुआ। और बांग्लादेश के क्रिएशन के लिए ये एक लिबरेशन वॉर भी कहलाती है, क्योंकि हमने ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाया, इसलिए क्रिएट हुआ बांग्लादेश, और हमने ईस्ट पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान से आजाद कराया, तो इसलिए हुआ लिबरेट, तो दैट इज लिबरेशन वॉर। और ये थी, और जो इंडियन आर्मी थी, जो इंडियन आर्म फोर्सेस थी, और जो मुक्ति वाहिनी थी, जब इन दोनों को आप मिला देंगे, इनकी अलायंसेस को हम कहते हैं मित्रों वाहिनी। ये चीज आप दिमाग में रखिएगा। अब आगे चलते हैं। अब हुआ जैसे मैंने आपको बताया कि जो बांग्लादेश की टेक्स्ट बुक है वो कहीं ना कहीं नैरेटिव चेंज करने की कोशिश कर रही है, और वो नैरेटिव चेंज कब से कर रही है? जब से शेख हसीना की सरकार गिरी है, जिससे कि वो नेशनल नैरेटिव को खत्म कर सके जो पहले से बना हुआ आ रहा था, और एक नया नैरेटिव बनाया जा सके जिसमें इंडिया का कंट्रीब्यूशन, यानी कि इंडिया का जो रोल है इंडिपेंडेंस के अंदर, उसको तो एक्नॉलेज किया गया है कि हाँ इंडिया का उसके अंदर रोल था, बट कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको रिमूव किया गया है। पहली सबसे बड़ी बात, दो हिस्टोरिक फोटोग्राफ्स थी, एक शेख मुजीबुर रहमान जिनका बहुत बड़ा योगदान था, कंट्रीब्यूशन था इस पूरे लिबरेशन मूवमेंट में, जब वो साथ साथ में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ होती हैं, तो उन इमेजेस को ये हटा दिया जाता है। आपको मैं दिखाना चाहता हूं, ये जो फोटो है वो फरवरी 6 1972 की है, जब एक कोलकाता में रैली हो रही थी, जब शेख मुजीबुर रहमान स्पीच दे रहे थे और डायस पे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बैठी थी। और दूसरी फोटो है जब शेख मुजीबुर रहमान जो है वो इंदिरा गांधी को रिसीव करने आते हैं ढाका एयरपोर्ट पे। ये दोनों इमेजेस रिमूव कर दी गई हैं। कोशिश ये की जा रही है, देखिए दो चीजें हैं, एक चीज यह है कि यहां पे शेख मुजीबुर रहमान का एलिमेंट है, तो शेख मुजीबुर रहमान की जितनी हिस्ट्री हटाई जा सकती है उतनी हिस्ट्री हटाई जाए। शेख हसीना की तो पूरी की पूरी ही इमेजेस और पूरा का पूरा जो भी योगदान है वो टेक्स्ट बुक से हटा दिया गया है। शेख मुजीबुर रहमान के फिर भी कुछ ना कुछ एलिमेंट्स उन्होंने इस बुक में रखे हैं। आगे जाके बताऊंगा कि इंडिया का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट था, उसको भी रिमूव कर दिया गया है। तो पहली चीज तो हमारे पीएम की फोटो हटा दी, चाहते तो वो ये थे कि शेख मुजीबुर रहमान के हटे, इंटेंशन उनका यही है मुझे जितना लगता है। और हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये एक वॉर, मतलब कहीं ना कहीं एक इंटेंशन हो कि हमें नहीं चाहिए आपके साथ में अच्छे रिश्ते और अब हम डोमिनेट करेंगे, ऐसी भी बातें निकल के आ सकती हैं। अब जैसे इंडियन आर्मी और मुक्ति वाहिनी का रोल जो है वो तो वैसा का वैसा ही रखा गया है, बट जिसमें कि इंक्लूड जो पाकिस्तान ने सरेंडर किया था दिसंबर 1971 में, आपको फेमस जो पिक्चर है वो हमेशा से याद होगी, जिसके बारे में बहुत लोगों को पता है, जब पाकिस्तान आर्मी जब है सरेंडर कर देती है दिसंबर 16 1971 को हमारी इंडियन आर्मी के जो कंबाइंड फोर्सेस होते हैं उनके सामने। अब सबसे बड़ी बात है, शेख हसीना का तो कंप्लीटली रिमूवल है, चाहे से उनके मैसेजेस हो, चाहे से उनका कंट्रीब्यूशन हो, चाहे से उनकी इमेजेस हो, ये सब कुछ कर दिया गया है। एक जो उनका एक मैसेज हुआ करता था स्टूडेंट्स को, जो कि बुक्स के पीछे लिखा हुआ होता था, उसको भी हटा दिया गया है और उसको रिप्लेस किससे किया गया है? उसको रिप्लेस किया गया है एक इमेज से जिसपे ग्राफिटी बनी हुई है, पेंट से एक पिक्चर बनाई जाती है। जब शेख हसीना की सरकार गिरी थी तो उस टाइम जो प्रोटेस्ट हुआ, उस पिक्चर को अब टेक्स्ट बुक की लास्ट पेज पे यानी बैक कवर पे रखा गया है, इंस्टेड ऑफ जो शेख हसीना का मैसेज था। और दूसरा क्या होता है कि अब नई बुक्स जो आए हैं उसके अंदर पहले यह था कि शेख मुजीबुर रहमान वो इंसान थे जिन्होंने ये डिक्लेयर किया कि अब हम आजाद हैं, अब हम इंडिपेंडेंट हैं, जो कि आवामी लीग के क्या हैं? आवामी लीग के लीडर थे जिन्होंने बाद में सरकार बनाई। और अब यह बोला गया है कि ज़ियाउर रहमान जो थे उन्होंने डिक्लेयर की थी ये आजादी, ना कि शेख मुजीबुर रहमान ने। और ज़ियाउर रहमान जो है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के लीडर हैं, और जो अभी बीएनपी की जो लीडर हैं खालिदा जिया, उनके वो हस्बैंड है। ये पूरी चीज कोशिश की जा रही है कि कैसे हम इस पूरे हिस्टोरिकल नैरेटिव को चेंज कर सकें। अब शेख मुजीबुर रहमान का या तो कंटेंट कम किया जा रहा है या रिड्यूस किया जा रहा है, चाहे वो फोटोज हो, चाहे उनका कंट्रीब्यूशन हो, वो सारी चीजें अब धीरे धीरे कम करती जा रही हैं और दूसरे दूसरे पॉलिटिकल फिगर्स को लाया जा रहा है उस इंडिपेंडेंस मूवमेंट के अंदर। अब हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में शिफ्ट देखिए, पहले बुक्स में यह था, और सही बात भी है, कि इंडिया वो पहला देश था जिन्होंने ये रिकॉग्नाइज, बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज किया था
बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस को रिकॉग्नाइज किया था, और अब ये बोल रहे हैं कि भूटान ऐसा पहला देश था जिन्होंने हमारी इंडिपेंडेंस को रिकॉग्नाइज किया था। तो ये दूसरा एलिमेंट है जहां पे इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है या फिर जो इंडिया के की एलिमेंट्स हैं इन बुक्स के अंदर, उसको रिमूव किया जा रहा है। तो इससे साफ साफ ये रिफ्लेक्ट होता है कि किस तरीके से ये हमारे दोनों के रिश्ते को चेंज करना चाहते हैं, और स्पेशली अपने देश में एक हिस्टोरिकल नैरेटिव बनाना चाहते हैं जो पहले से चला आ रहा था। जब इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए हसन, जो कि वहां के डायरेक्टर हैं इस बोर्ड के, उनसे पूछा गया तो उन्होंने बोला कि जो भी बुक ओल्ड बुक्स थी उनको हमने नलिफाई कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है, अब हमारे पास में वो बुक नहीं है, इसलिए हमने जो मुजीबुर रहमान की जो फोटो थी इंदिरा गांधी के साथ में उसको रिमूव किया है। फिर वो कहते हुए नजर आते हैं कि जो रोल था इंडिया का ड्यूरिंग द लिबरेशन ऑफ द वॉर, वो आज भी है। जब मित्रों बाहिनी का फॉर्मेशन हुआ था, जो कि अलायंस थी जिसके बारे में मैं बात कर चुका हूं, उनको अभी तक रखा गया है। ऐसा नहीं है कि हमने बिल्कुल चेंज कर दिया हो। तो ये सारी चीजें हैं जो मैंने आपको बताई कि जो शेख हसीना की फोटोग्राफ्स हैं, जो टेक्स्ट हैं, उनको कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है। जो शेख मुजीबुर रहमान पे कंटेंट था, जो फाउंडिंग प्रेसिडेंट भी कहे जाते हैं, उनके कंटेंट को कम करा है, जो कि हसीना के फादर्स थे। इंडिया का जो रोल का फ्रीडम मूवमेंट है वो अभी भी है, बट हाँ, इंदिरा गांधी के साथ जो इमेजेस थी उनको खत्म किया गया, उनको हटा दिया गया है। साथ साथ में जो हमने बोला था कि हम बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज करते हैं, वो भी कंप्लीटली हटा दिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं चीज बताती है कि इंडिया को कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ये चैलेंज तो कर रहे हैं। ये तो सिंपल सी बात है, क्योंकि जब हम बोलते हैं कि माइनॉरिटीज की ध्यान रखिए, उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी का ध्यान रखिए, तो उस चीज को इग्नोर कर दिया जाता है, राइट। फिर उसके बाद में अगर कोई भी ग्रुप वहां पे आवाज उठा रहा है कि हिंदू जो माइनॉरिटीज हैं उनको प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी इंश्योर नहीं की जा रही है, तो फिर उन्हीं को अरेस्ट कर लिया जाता है, उन्हीं पे सेडिशन चार्जेस डाल दिए जाते हैं। फिर उसके बाद में जब हम कोई ऐसा स्टेप भी नहीं ले रहे हैं, हम अपनी सिक्योरिटी के लिए स्टेप ले रहे हैं, तो बॉर्डर फेंसिंग का इशू उठा दिया जाता है, राइट। और जब हमने कम्युनिकेशन सेटअप कर लिया है, हम कह रहे हैं कि हम आपके साथ में अच्छे रिश्ते बनाना चाहते हैं, बिकॉज नेबर्स में स्टेबिलिटी होना बहुत जरूरी है, बट फिर भी ये चीज हर बार कोई ऐसा स्टेप लेके आ रहे हैं जिससे कि ये नहीं चाहते कि इंडिया के साथ हमारे अच्छे रिश्ते बने, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मूवमेंट हुआ था उसको प्रो चाइना और प्रो पाकिस्तानी फोर्सेस ने हाईजैक करके अब वहां पे इस्लामिस्ट फोर्सेस जो है वो ज्यादा प्रेजेंस हैं बांग्लादेश के अंदर, जिनका मकसद ये है कि हम बांग्लादेश को एक इस्लामिक स्टेट बना लें, राइट। यही उनकी चीज है जिससे कि इंडिया के साथ हमारी दूरी बनी रहे। अब अनअकैडमी आपके लिए लेके आया आरंभ 2025, जो कि हो रहा है 1 मार्च को, जिसमें आप जुड़ सकते हैं 7 PM से 9 PM में लाइव ऑन जेई नेक्सस बाय अनअकैडमी। सो अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी, गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, अगर आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करिए, आपको लगता है किसी और की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकता है तो उसे शेयर कीजिए, और ऐसे ही रेगुलर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी प्रीशियस टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, शब खैर।